जंगल के करीब एक आबाद गांव था। इस गांव का नाम अहमद आबाद था। यह गांव छोटा सा था, मगर वहां के लोग सादा, मेहनती और एक दूसरे का दुख सुख बांटने वाले थे। कच्ची पकी गलियां, मिट्टी के घर, बैलगाड़ियां, खेत, कुएं और दूर तक फैला हुआ सरसब्ज जंगल इस गांव की पहचान था। सुबह होते ही परिंदों की चहचहाहट, बच्चों की हंसी और किसानों के खेतों की तरफ जाने की आहट से गांव जाग उठता। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी की एक छोटी सी झोंपड़ी थी। दीवारें कच्ची, छत घास फूस की और दरवाजा बांस का बना हुआ था। लेकिन इस झोंपड़ी के अंदर मोहब्बत, सब्र, मेहनत और ईमान की एक दुनिया आबाद थी। इसी झोंपड़ी में रहता था एक गरीब लकड़हारा, जिसका नाम था असलम। असलम की उम्र तकरीबन 40 साल थी, मगर मेहनत ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। चेहरा सांवला, आंखों में थकन, हाथों में छाले, मगर पेशानी पर सजदों की लकीरें और दिल में अल्लाह पर कामिल भरोसा था। उसके साथ उसकी नेक दिल बीवी आयशा और उनके 3 बच्चे रहते थे। बड़ा बेटा सलमान 10 साल का और बेटी हफ्सा 8 साल की और सबसे छोटा बेटा उस्मान 5 साल का था। गुर्बत थी, मगर झगड़ा नहीं था। वसाइल कम थे, मगर दिल वसीयत थे। रोटी सादा थी, मगर मोहब्बत की खुशबू से भरी हुई। असलम रोजाना सुबह फजर के बाद उठता, वजू करता, नमाज पढ़ता, बच्चों को प्यार करता, बीवी की दुआएं लेता, अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ निकल जाता। वह कहता था, आयशा, रिज्क वाला अल्लाह है, हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं। रोज की तरह एक दिन भी असलम ने फज्र के बाद जंगल का रुख किया। रास्ता कच्चा था, जगह जगह कांटे, झाड़ियां और ऊंचे दरख्त थे। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। हवा में ठंडक थी और परिंदे अपने घोंसलों से निकल रहे थे। असलम ने दरख्तों को देखा, कुल्हाड़ी मजबूती से हाथ में पकड़ी और लकड़ियां काटने लगा। पसीना बहता था, मगर लबों पर शुक्र के अल्फाजत थे। वह हर वार के साथ यह दुआ दोहराता, या अल्लाह, मेरे बच्चों को कभी किसी का मोहताज न बनाना। कई घंटों की मेहनत के बाद असलम ने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठा तैयार कर लिया। उसे मालूम था कि आज अगर यह लकड़ियां बाजार में बिक जाएं, तो घर का खर्च किसी तरह पूरा हो जाएगा। दोपहर के करीब जब सूरज तेज हो चुका था और जंगल में खामोशी फैल गई थी, अचानक झाड़ियों की तरफ से कुछ आवाजें आईं। असलम ने चौंक कर उधर देखा। अचानक 4 डाकू निकल आए। उनके चेहरों पर कपड़े बंधे हुए थे, हाथों में लाठियां और तलवारें थीं। असलम का दिल जोर से धड़का, मगर वह भागा नहीं। वह जानता था कि वह गरीब है, उसके पास देने को कुछ खास नहीं। डाकुओं के सरदार ने सख्त आवाज में कहा, जो कुछ है निकाल दो। असलम ने कांपती आवाज में कहा, भाइयों, मैं गरीब हूं, सिर्फ कुछ सिक्के हैं, यह लकड़ियां हैं बस। मगर डाकू रहमदिल नहीं थे। उन्होंने असलम की कुल्हाड़ी छीन ली, उसकी जेब में मौजूद थोड़ी सी कमाई भी ले ली और हंसते हुए चले गए। असलम एक दरख्त के साए में बैठ गया। न उसकी आंख से आंसू निकला, न उसके लबों पर शिकवा आया। उसने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, या अल्लाह, तू सब जानता है, मैं राजी हूं। असलम को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। न कुल्हाड़ी रही, न पैसे, मगर उसके दिल में एक अजीब सी सुकून की लहर दौड़ रही थी। वह अभी वहीं बैठा ही था कि जंगल के एक और हिस्से से घोड़े की टापों की आवाज आई। थोड़ी देर में एक बावकार आदमी सामने आया। उसके कपड़े साफ मगर सादा थे, चेहरे पर नूर और आंखों में गहराई थी। उसने असलम से पूछा, भाई, आप यहां इस हाल में क्यों बैठे हैं? असलम ने पूरा हाल सच सच सुना दिया। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, अल्लाह सब्र करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। उसने अपने थैले से एक नई मजबूत कुल्हाड़ी निकाली और असलम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो, इसे इस्तेमाल करो। असलम हैरान रह गया, मैं यह कैसे ले सकता हूं? मैं गरीब हूं, इसकी कीमत नहीं दे सकता। वह आदमी मुस्कुराकर बोला, कीमत अल्लाह अदा करेगा। असलम ने नई कुल्हाड़ी से दोबारा लकड़ी काटना शुरू किया, मगर यह आम कुल्हाड़ी नहीं थी। इससे काटी गई लकड़ियां बहुत साफ, हमवार और कीमती बनती थीं। इसी दौरान उसकी कुल्हाड़ी एक जमीन में दबी हुई लोहे की चीज से टकराई। ठन की आवाज आई। असलम ने जोर लगाया और मिट्टी हटाई तो वह हैरत से रुक गया। वहां एक पुराना मगर भरा हुआ संदूक दबा हुआ था। असलम ने डर के मारे पहले पीछे हटकर अल्लाह का नाम लिया,
फिर आहिस्ता आहिस्ता संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और कीमती जवाहरात थे। असलम कांप गया। उसने फौरन संदूक बंद किया और जमीन पर बैठकर कहा, या अल्लाह, यह क्या आजमाइश है? मैं तो एक मामूली लकड़हारा हूं। उसी वक्त वह बावकार अजनबी फिर नुमाइंदार हुआ और बोला, यह तुम्हारी किस्मत है असलम, क्योंकि किस्मत का लिखा मिलकर रहता है। असलम लर्जते हाथों से संदूक को घर ले आया। आयशा जब झोंपड़ी में खूबसूरत बर्तन और सिक्के देखे तो घबरा गई। असलम ने सारा वाकया सुना दिया। आयशा ने फौरन सजदा ए शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने हमारे सब्र का बदला दे दिया। चंद ही दिनों में असलम ने गांव में छोटा सा लकड़ी का काम करने का कारखाना कायम किया। कई गरीबों को रोजगार दिया। अपनी मिट्टी की झोंपड़ी को पक्के मगर सादा घर में बदला। बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाने लगा। वह अमीर हुआ मगर गुरूर से पाक रहा। असलम का एक पुराना दोस्त था, सलीम। वह भी लकड़ियां काटा करता था मगर सुस्ती, हसद और शॉर्टकट पर यकीन रखता था। जब सलीम ने देखा कि असलम एक ही पल में खुशहाल हो गया तो उसके दिल में हसद भर गया। वह कहने लगा, मैं उससे ज्यादा मेहनत करता हूं, फिर यह कैसे अमीर हो गया? सलीम ने असलम की कामयाबी को मानने के बजाय उस पर जलना शुरू कर दिया। इधर असलम ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, न किसी को धोखा दिया, न नाशुक्री की। वह कहता था, यह सब मेरी मेहनत का नहीं, मेरे रब की अता है। वह हर जुमा को गरीबों में लकड़ी, खाना और कपड़े बांटता, यतीम बच्चों की मदद करता, मुसाफिरों को पनाह देता। और सलीम जलता रहा। मगर वक्त ने यह साबित कर दिया कि किस्मत का लिखा मिलकर रहता है, मगर सिर्फ उसी को जो सब्र, मेहनत और अल्लाह पर यकीन रखता हो। दिन गुजरते गए और अहमद आबाद के लोग यह देखकर हैरान रह गए कि चंद ही महीनों में असलम की जिंदगी किस तेजी से बदल गई। जो कल तक अपना और बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पालता था, आज उसी की वजह से कई घरों के चूल्हे जलने लगे थे। असलम ने अपने कारखाने का नाम रखा था अल्लाह की अता लकड़ी घर। वह खुद भी रोजाना काम में हाथ बटाता, लकड़ी काटता, तख्ते बनाता, फर्नीचर तैयार करवाता और सादा दिल मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाता। उसका रवैया वैसा ही था जैसे पहले था, बस फर्क यह था कि अब उसके हाथ खुले थे। आयशा हमेशा उसे समझाती, असलम, जो अल्लाह ने दिया है उसमें से मुहताजों का हक जरूर अदा करना। असलम मुस्कुराकर कहता, आयशा, जो रब ने दिया है वह उसी का है, हम तो सिर्फ अमानतदार हैं। वह हर महीने कई गरीब खानदानों का राशन खुद पहुंचाता, यतीम बच्चों की फीस खुद भर देता। गांव की मस्जिद की मरम्मत में सबसे ज्यादा चंदा उसी का होता। लोग दिल से उसकी इज्जत करते थे। इधर सलीम, असलम का पुराना दोस्त, जो कभी उसके साथ जंगल में लकड़ियां काटा करता था, अब दिल ही दिल में जलकर रह गया था। वह बाहर से मुस्कुराता, वाह असलम, किस्मत खुल गई तुम्हारी, मगर दिल में सोचता, यह सब मेरा हक था, उसका नहीं। सलीम हर रोज किसी न किसी बहाने असलम के कारखाने के चक्कर लगाता। कभी मजदूरों से बातें करता, कभी हिसाब किताब देखने की कोशिश करता, कभी असलम के बच्चों पर नजरें डालता कि वह कैसे पढ़ रहे हैं। उसके दिल में एक ही सवाल था, आखिर असलम को यह खजाना मिला कहां से? एक दिन सलीम ने 2 आवारा लड़कों को पैसे देकर असलम के कारखाने के इर्द गिर्द घूमने पर लगा दिया। वह रात के वक्त कारखाने के पीछे की तरफ घुस आए और कुछ लकड़ियां चुरा कर ले गए। सलीम ने सोचा, जब नुकसान होगा तब देखूंगा असलम कैसे संभालता है। मगर जब असलम को पता चला तो उसने गुस्सा करने के बजाय मजदूरों से कहा, अगर किसी की मजबूरी थी तो अल्लाह उसका भला करे, हम नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। उसने पुलिस में शिकायत तक न की। यह बात सलीम को और ज्यादा जला गई। असलम की देहांत और नरमी की वजह से आसपास के बड़े शहरों तक उसके काम की शोहरत फैल गई। लोग अहमद आबाद आकर उसके बनाए हुए दरवाजे, पलंग, मेजें और कुर्सियां खरीदने लगे। एक दिन शहर का एक बड़ा ताजिर, हाजी मुबशिर, असलम के कारखाने पर आया। उसने असलम के काम को देखा, लकड़ी को परखा, मजदूरों के हालात पूछे, फिर बोला, असलम भाई, आपका काम भी अच्छा है और नीयत भी। मैं चाहता हूं कि आप मेरा मुस्तकिल काम संभालें। असलम ने आजिज़ी से कहा, हाजी साहब, मैं तो एक मामूली आदमी हूं, बस अल्लाह का करम है। यूं असलम को एक बड़ा कारोबारी मुआहदा मिल गया। अब उसकी आमदनी कई गुना बढ़ गई, मगर उसका दिल वैसा ही सादा रहा। सलीम यह सब देखकर
अंदर ही अंदर जलता जा रहा था। वह पहले ही परेशान रहता था कि उसका अपना गुजारा मुश्किल से चल रहा है, ऊपर से असलम की दिन दूनी तरक्की। एक रात वह अकेला बैठा सोच रहा था, अगर मैंने कुछ न किया तो यह असलम सब कुछ समेट लेगा और मैं कुछ नहीं बचाऊंगा। इसी सोच ने उसे एक गलत रास्ते पर डाल दिया। सलीम ने शहर जाकर चंद बदनाम लोगों से ताल्लुक बना लिया। उसने उन्हें पैसे देकर कहा, असलम के कारखाने में चोरी करो और उस पर इल्जाम डाल दो कि वह खुद ही जालसाजी करता है। उसका मकसद यह था कि असलम की इज्जत खराब हो, उसकी साख टूटे और लोग उस पर भरोसा छोड़ दें। एक रात चंद लोग चुपके से कारखाने में घुसे। उन्होंने कुछ लकड़ी, औजार और तैयार माल उठा लिया और शहर में बेच दिया। अगले दिन अफवाह फैल गई, सुना है असलम खुद ही सामान छुपाकर नाजायज तरीके से बेचता है। गांव में कुछ लोग शकूक में पड़ गए। जब यह बात असलम तक पहुंची तो उसके मजदूर घबरा गए। एक ने आकर कहा, मालिक, लोग आपके बारे में बातें बना रहे हैं। असलम ने सुकून से कहा, अगर मेरा रब मेरे साथ है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच कभी दफन नहीं होता। उसने किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और अपनी मेहनत जारी रखी। आयशा ने भी सब्र देते हुए कहा, असलम, अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल जानता है, वह खुद ही सच जाहिर करेगा। चंद ही दिनों बाद शहर की पुलिस ने उन चोरों को पकड़ लिया जो मुख्तलिफ जगहों पर चोरी का सामान बेच रहे थे। जब तफ्तीश हुई तो सारा राज्य खुल गया। उन्होंने सलीम का नाम ले लिया और बताया कि उसी ने हमें पैसे दिए थे और कहा था असलम को बदनाम करो। पुलिस सलीम को लेकर गांव आई। गांव वाले जमा हो गए। असलम भी वहां मौजूद था। सलीम की आंखें झुकी हुई थीं। शर्म से उसका सर जमीन में गड्ढा हुआ था। गांव के बुजुर्ग ने पूछा, सच बताओ सलीम, क्या तुमने यह सब किया? सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मैंने हसद में आकर यह सब किया। मैं जल गया था असलम की खुशहाली से। सब लोग गुस्से में थे। कोई कह रहा था इसे गांव से निकाल दो, कोई कह रहा था इसे सजा मिलनी चाहिए। मगर असलम आगे बढ़ा। उसने सलीम के कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, सलीम, हम बरसों के दोस्त हैं। तुमने गलती की मगर मैं तुम्हें माफ करता हूं। लोग हैरान रह गए। असलम ने कहा, अगर मैंने दौलत पाकर बदला लेना सीख लिया तो गरीब असलम और अमीर असलम में फर्क ही क्या रहा? उसने न कोई कानूनी कार्रवाई करवाई, न किसी को सलीम के खिलाफ भड़काया। सलीम जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, असलम, आज मैंने समझ लिया कि दौलत से बड़ी चीज दिल की दौलत होती है। असलम ने सलीम को अपने ही कारखाने में काम दे दिया, उसे ईमानदारी का मौका दिया और उसकी उजरत भी मुकर्रर कर दी। सलीम ने सच्चे दिल से तौबा की और दिल ओ जान से काम में लग गया। अब वह असलम की इज्जत दिल ही दिल में करता था। वह अक्सर कहता, अगर असलम मुझे सजा देता तो शायद मैं टूट जाता, मगर उसने मुझे इंसान बना दिया। इधर असलम के बच्चे भी तालीम में आगे बढ़ते जा रहे थे। मेरी असल दौलत यही बच्चे हैं। वह हमेशा बच्चों को यही नसीहत करता, बेटा, मेहनत, सच्चाई और अल्लाह पर यकीन कभी मत छोड़ना। एक साल शदीद मौसम आया। कई लोगों का कारोबार मुतासिर हुआ, मगर असलम का नहीं। लोग समझ गए कि यह सारी बरकत उसके इखलास की वजह से है। शहर के बड़े ताजिर असलम को गांव छोड़कर शहर में मुंतकिल होने की दावत देने लगे। उन्होंने कहा, आप यहां रहकर बड़ा नुकसान कर रहे हैं, शहर आइए करोड़ों कमाएं। असलम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वहीं रहूंगा जहां अल्लाह ने मुझे जमीन से उठाकर इज्जत दी। यही असलम की असल कामयाबी थी। कभी वही असलम जिसके पास कुल्हाड़ी तक न रही थी, जिसकी जेब से चंद सिक्के भी छिन गए थे, जो मिट्टी की झोंपड़ी में सादा जिंदगी गुजार रहा था, आज सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा था, बच्चों को जेवर ए तालीम से आरास्ता कर रहा था, गांव के लिए साया बन चुका था। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि किस्मत का लिखा मिलकर रहता है, मगर वह किस्मत सब्र वालों को मिलती है। एक शाम सलीम ने सबके सामने कहा, मैं गवाही देता हूं कि दौलत किसी को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि माफी, सब्र और सच्चाई इंसान को बड़ा बनाती है। मैंने असलम से यह सबका सीखा है। गांव के बुजुर्गों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ साल बाद असलम ने अपने कारखाने के साथ एक मदरसा और स्कूल भी बनवाया ताकि गरीब बच्चों को तालीम मुफ्त मिल सके। वह कहता था, मैं लकड़ियां काटता था, मगर अल्लाह ने मेरी किस्मत का दरवाजा काट कर खोल दिया। आयशा
आज भी उसी आजिजी से घर संभालती थी जैसे पहले संभालती थी। तीनों बच्चे नेक इंसान बनकर बड़े हो रहे थे। सलीम एक वफादार साथी बन चुका था और गांव अहमदाबाद एक मिसाली गांव बन चुका था। हसद इंसान को अंधा कर देता है, माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। दौलत से ज्यादा कीमती किरदार होता है। अल्लाह सब्र और सच्चाई की हिफाजत करता है। जो दूसरों के लिए आसानी बने, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। किस्मत वाकई वही पाता है जो शुक्र और मेहनत के साथ जीता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। आपका एक क्लिक ही हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने का हौसला देता है।